नमस्कार। ब्रेक के बाद आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हिंसा और हमले का मुद्दा गरमाया। शनिवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर अटैक होता है और अब रविवार को यानी आज के दिन टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ कथित धक्का मुक्की और कथित रूप से हमले का मामला सामने आता है। इन घटनाओं पर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी इसे लोकतंत्र पर अटैक बता रही है, जबकि बीजेपी पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल का सियासी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महज 2 दिनों के भीतर 2 टीएमसी नेताओं पर जिस तरीके से अटैक हुआ, यह साजिश है या ये किया गया यहां पर ड्रामा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। इन 2 तस्वीरों ने बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया है। 48 घंटे में टीएमसी के 2 बड़े नेताओं पर हमले हुए। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंडीतला की हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर कथित रूप से हमले की बात कही जा रही है। इससे पहले शनिवार को दक्षिण सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया था। कल्याण बनर्जी पर हमले की खबर मिलने के बाद टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी भारी समर्थकों के साथ कल्याण बनर्जी से मिलने उनके घर पहुंची। आरोप है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो थाने में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। चंडीतला पुलिस स्टेशन ज्ञापन सौंपने जा रहे थे कल्याण बनर्जी। स्थानीय लोगों पर घेर कर कथित तौर पर मारपीट का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने सांसद को रोककर दिखाए काले झंडे। कथित रूप से सिर में चोट लगने का आरोप। थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर पड़े कल्याण बनर्जी। तस्वीरों में दिख रहा है कि कल्याण बनर्जी अचानक से सिर पर कपड़ा रख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके सिर पर किसी चीज से चोट लगी है। सिर पर हाथ रखे कल्याण बनर्जी सुरक्षा बलों के बीच जमीन पर गिर पड़े। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे गाली गलौज की और सिर पर बॉल से मारा। बनर्जी ने कहा कि उनके सिर से खून बहने लगा। There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. एक दूसरी तस्वीर में जमीन पर लेटे कल्याण बनर्जी किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। हालांकि तस्वीरों में ना तो कल्याण बनर्जी के सिर पर खून दिखा, ना ही उनके कपड़ों पर। टीएमसी भले ही आरोप बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस हमले को लोगों की नाराजगी बता रहे हैं। स्वाभाविक है, कई बार नाराजगी के कारण ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन आम लोगों से भी मेरा आग्रह है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों के लिए गुंजाइश नहीं है। कभी टीएमसी की पार्टी में रहे आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर भी इसे किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि टीएमसी के अत्याचारों के खिलाफ आम जनता का फूटा हुआ गुस्सा बता रहे हैं। जो वो लोग आजकल जो सत्ता में हट गया टीएमसी, तो वो लोगों को मौका मिल गया। आम आदमी जितना ऊपर इतना सारे जुर्म किया, इतना परेशानी में डाल के रखा, तो लोग अपना लोगों को सामने आएगी तो इनको खिलाफ आवाज उठाएगी। उनको जो लीडरशिप इतना दिन से आम आदमी को लेके इतने सारा जुल्म किया, तो उनका तो रिएक्शन होना चाहिए, वही हो रहा है। इससे पहले शनिवार को दक्षिण सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। अभिषेक चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी पर हमला मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी ने अभिषेक पर हुए हमले को साजिश बताया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान जा सकती थी।
अभिषेक को जल्द डिस्चार्ज करने के लिए अस्पताल पर दबाव डाला गया। बीजेपी नेताओं और पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बनाया। डॉक्टरों, अस्पताल प्रशासन को धमकी भरे फोन आ रहे थे। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी राज्य में डर का माहौल पैदा करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उल्टा टीएमसी पर ही पलटवार कर दिया है। कि अभी तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया। क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहां पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 दिन में बंगाल में टीएमसी के 2 सांसदों पर हुए हमलों के खिलाफ टीएमसी 1 जून को हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी और 2 जून को ममता बनर्जी की अगुवाई में भी राज्य में प्रदर्शन होगा। ये अभिषेक बनर्जी, उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। और ट्यूसडे 2 जून रानी रासमणी रोड में ये सब इशू लेकर ममता बनर्जी, ऑनरेबल सुप्रीमो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसके लीडरशिप में 1 दिन का वो हमारा प्रोटेस्ट वहां पर मीटिंग होंगे ये ट्यूसडे में। टीएमसी सांसदों पर हमले को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बंगाल की राजनीति में लगी यह आग अब और सुलगती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये खास रिपोर्ट आपने देख ली और अब चलिए शुरू करते हैं चर्चा। राजू लेंगर प्रवक्ता है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक विश्लेषक, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संजय कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों जुड़ चुके हैं। संजय कुमार जी, आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। और पहला सवाल मेरा आपसे होगा सर, बीजेपी के प्रवक्ता से होगा। सर ये बताइए, यहां पर शुवेंदु अधिकारी ने ये तो कह दिया कि 15 साल से खुद को खुदा समझने लगे थे और अब खुद देख रहे हैं कि हालत क्या है। राजू लेंगर सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये कथित तौर पर बंगाल में क्या चल रहा है, आपका जवाब। देखिए, छोटी सी बात अगर मैं कहूं तो ये जैसे को तैसा मिल रहा है। अच्छा, और कुछ नहीं, सीधी सी बात है, सीधी गणित है यहाँ पर, जैसे को तैसा। आज हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे शुभेंदु अधिकारी जब विपक्ष में थे, उनके ऊपर हमला, किसको इन्होंने छोड़ा है? आम जनता तो ये देख रही है और ये जनता का जवाब है ये। और अभी कुछ देरों पहले हमें भी पता चला कि ये तो उनके ही किसी अंदर के व्यक्ति, मतलब उन्हीं के कोई करीबी विधायक, उनके लोग हैं। तो आज ये कहाँ की बात पहुंची? खुद उनके लोग उनके शिकार हो रहे हैं, हाँ, उन पे आक्रमण किया जा रहा है। तो वो कौन है, उनको खुद जांचाई कर ले, उनको समझ में आ जाएगा। जनता जनार्दन उनके ऊपर इतनी खफा है, इससे समझ में आ रही है। आज जनता जनार्दन वोट के माध्यम से तो गुस्सा उतारी है, प्लस ये आक्रोश अभी भी जनता जनार्दन के अंदर है। कट मनी, शिक्षक भर्ती घोटाला, कितना घोटाला बताइए। आम लोगों का खून चूस चूस कर इन्होंने बंगला बनाया। तो आज वो जनता जनार्दन गुस्सा फूट रही है बाहर। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से राजू लेंगर जी की जनता अब जो है वो जवाब दे रही है। एक बार मैं चलती हूं डॉक्टर संजय कुमार जी के पास। संजय सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, देखिए आम जनता डर गई है। पहले ममता बनर्जी थी, तो अब जैसा सर कह रहे हैं, राजू लेंगर जी कह रहे थे कि जब उनकी पार्टी थी, मतलब टीएमसी जब शासन में थी, तो बीजेपी के नेताओं के साथ यही हुआ। सबसे बड़े नेता बीजेपी के थे शुवेंदु अधिकारी, उनके साथ भी यही हुआ था। उन्होंने भी पुलिस की बर्बरता सही है। अब टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा हो रहा है। संजय सर, क्या ये होना चाहिए क्या
किसी राज्य में इस तरीके से यहाँ पर जो अटैक्स चल रहा है, आम जनता कैसे अपनी सुरक्षा तय करेगी जब नेता खुद आपस में लड़ रहे हैं? क्या कहेंगे? लोकतंत्र में कहीं से भी इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं। एकदम सही। ठीक है, आक्रोश जितना हो उनके प्रति, लेकिन इंस्टीट्यूशन तो है ना, पुलिस व्यवस्था है ना, उसकी ऑटोनॉमी है ना। अगर विपक्ष के भी नेता हैं और जनता आक्रोशित है तो सुरक्षा देना आपकी प्रायोरिटी है। एकदम सही। उनके लोग हों या दूसरी पार्टी के लोग हों, सुरक्षा देना आपकी प्राथमिकता है। और दोनों सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं, फिर आम आदमी की क्या विषय? प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय में जब वो गए थे, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, महाधिकार, गृह मंत्री बदलाव की बात हम करते हैं। और रही बात, मैं भी आपके विचारों से सहमत हूँ कि अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, किसी भी नेता के साथ अभद्र व्यवहार का समर्थन हम भी नहीं करते, ये गलत है, हम भी स्वीकार करते हैं इस बात को। लेकिन तो मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन पर हमले होते हैं, राज्यपाल पर हमले होते हैं, गृह मंत्री पर हमले होते हैं। आज आप एक चीज देखिए, जनता जनार्दन किस तरीके से उनका स्वागत कर रही है। हमारे यहाँ पे पुलिस पहुंची तब तक मामला आ चुका था। आज 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मैं तो ये बोल रहा हूँ, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती है। ये राजनीति में अभद्र व्यवहार का समर्थन नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जनता जनार्दन, आप देखिए वीडियो पे स्पष्ट रूप में आप देख सकते हैं, पुलिस तो पहुंची है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो की है, बाद में पहुंची है, तब तक भीड़ ने तब तक हमला कर दिया उन पर। और साजिश तो ये लग रही कि उन लोगों की थी, जो मुझे लग रहा है आज जो 6 लोग पकड़े गए हैं। नहीं, ठीक है राजू जी, लेकिन भीड़ तो अराजक होती है ना, और अराजक भीड़ के भरोसे आप राजनेताओं को नहीं छोड़ सकते हैं। वो राजनेता आपकी पार्टी के हों, प्रतिपक्ष के हों, लेकिन वो उस अराजक तत्व से बचाना भी सत्ता की जिम्मेवारी होती है। एकदम और आपके बात से मैं पूर्ण सहमत हूं। बात को मैं दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बदला नहीं बदलाव की बात हम करने आए हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, बदला नहीं बदलाव। हाँ, अगर लेफ्ट की पार्टियां ने जिस तरह के तत्वों को प्रश्रय दिया, आज लेफ्ट कहाँ है बंगाल में? जनता ने सिरे से उनको नकार दिया। अगर तृणमूल ने इस तरह का रक्त रंजित चरित्र बंगाल का बनाया, 15 वर्षों की पार्टी जो सत्ता में रही, आज जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय फलक पर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जनता के गुस्से को कोई पार्टी नियंत्रित कर लेगी, लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना आपकी जिम्मेवारी है, ये पुलिस की जिम्मेवारी है। और वो जो सांसद हैं, चाहे उन सांसद पर, अब ठीक है वो उनके अपने आरोप हैं, वो आरोप लगाते रहेंगे। अब ममता बनर्जी जी को भी मैं सुन रहा था, मैं वहां से भी सहमत नहीं हूं। जब कोई इलाज कोई अपोलो अस्पताल में अभिषेक बनर्जी जी का चल रहा था और उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था, तो भाई तनाव में व्यक्ति होता है तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता ही है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पर सरकार का दबाव था, ठीक से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। भरोसा तो आपको करना होगा इसी लोकतंत्र में, और अगर ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में बीजेपी की अगर सरकार बन भी गई है तो आपको कोई ऐसा रिटेलिएशन के मूड में या जानबूझ करके कोई ऐसी चीज नहीं की जाएगी जिसकी वजह से लगे कि नहीं प्रतिपक्ष के नेता को दबाया जा रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो सुरक्षा का मामला है, ये कहीं ना कहीं से यह राज्य सरकार का विषय है, और राज्य सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि वो जो अराजक भीड़ भी थी, वो अराजक भीड़ में कौन लोग शामिल हो गए, और हमेशा भीड़ का इस्तेमाल अराजक तत्व करते हैं। तो उस अराजक को बचाना आपकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, और आप उसको बिल्कुल जांच कीजिए। उसके लिए कमेटी बिठाइए, और बिठा करके बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे जो इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर में 2 सांसदों पर हमला होता है। एक सांसद जो हैं वो जाते हैं थाने में, जा रहे हैं ज्ञापन देने, उन पर हमला हो जाता है। एक सांसद है जो मिलने जाते हैं लोगों से, उन पर हमला हो जाता है, और वो पुलिस उनको हेलमेट मुहैया कराती है जिसको पहन करके वहां से निकलते हैं।
तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी, अगर सत्ता आपको मिली है तो जिम्मेवारी भी आपको मिली है कि आप सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करें, पक्ष के लोगों को भी, विपक्ष के लोगों को भी और आम लोगों को भी। देखिए राजू जी, देखिए तमाम जो सवाल संजय सर खड़े कर रहे हैं ये जायज इसलिए है क्योंकि आपकी सत्ता है, और सबसे बड़ी बात ये है सर, देखिए आपने जो कहा था वो होता नजर आ रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। आज ही हमने दर्शकों तक जानकारी दी कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट करने की तैयारी आपकी पूरी है और जनता उसको सराह रही है। अब देखिए जनता आपकी तारीफ करी सरकार की, और 335 लोगों को पकड़ा गया है, इवन होल्डिंग सेंटर बनाया गया है और अब उनकी छुट्टी की जाएगी। बहुत बढ़िया ये सब। लेकिन सर यहां पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि उनकी जान भी जा सकती थी, हेलमेट नहीं होता तो उनकी जान भी जा सकती थी, और यहां पर उनके इलाज से उन्हें मना किया गया। तमाम यहां पर इल्जाम जो है वो ममता बनर्जी ने लगाया है। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा। सांसद सेफ नहीं है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी कैसे होगी, माफ कीजिएगा, आम आदमी कैसे होगी, बताइए राजू जी। देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो वो बना के अपने आप में बोलती है। हाँ। टीएमसी, देखिए टीएमसी राजनीति का एक अपना पुराना एक पैटर्न रहा है। जब भी उससे कोई भी जनता जनार्दन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, हिंसा, राजनीतिक हिंसा पर कुछ भी सवाल उठाती है ना, तो विक्टिम कार्ड खेलने पहुंच जाती है। आज आप एक चीज सोचिए, अस्पताल के अंदर में उसको तो अच्छी से अच्छी सुरक्षा मिल रही है, उसका तो इलाज किया जा रहा है। अगर वो आके बयान मीडिया को देती है तो अंदर डॉक्टर की जांच की जाए, क्यों डॉक्टर ने मना किया, आप उसकी जांच करवाइए, आप जांच करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप जो बोल रहे हैं, वहां पे जो दंगे हुए, जो अभिषेक बनर्जी पर हमले हुए, उनके जो 6 आज आदमी पकड़े गए, वो कौन थे? वो तो पते चले सब तृणमूल के, कांग्रेस के आदमी थे। ममता की छाती में खून जम गया है, चकत्ते पड़ गए हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कह रही है। देखिए मेरी बात समझिए, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि उनके ऊपर जो हमला हुआ उसका ये करते हैं, अभद्र व्यवहार का समर्थन कभी नहीं करते, लेकिन आप एक चीज, लोकतंत्र में भी एक मर्यादा होती है। आज एक चीज वो जो बता रहे हैं उसकी वो बोले जानकारी दे। इलाज का देखिए, इलाज तो जरूर होना चाहिए। वो आज हमारे विपक्ष में है तो कोई दिक्कत नहीं, इलाज तो जरूर होगा, हर एक का इलाज होता है। हर एक का, हमले की निंदा हम लोग भी करते हैं इस बात का। और रही बात कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था तुष्ट होते जा रही है, सब इनके भी सब कुछ निकलेंगे बाहर, जो भी है इसके पीछे, जो भी साजिश की है इन लोगों ने, वो साजिश का बेनकाबा होगा। कुछ समय इंतजार कर लीजिए, देखिए सामने आएगा सब। सर देखिए भाजपा मिसाल कायम कर रही है। भाजपा ने जो कहा था, जो कहकर भाजपा सत्ता में लौट चुकी है, और आप देखिए शानदार जीत, मतलब गजब कर दिया बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में। उम्मीदें ये नहीं थी, ममता को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दंगा फैलाती है और यहाँ की जनता वोट नहीं करेगी, लेकिन जनता ने भर कर वोट दिया। शानदार मैंडेट आप सब लेकर आए। और देखिए दर्शकों को हम कल्याण बनर्जी के हालात को सर दिखा रहे हैं राजू जी। देखिए राजनीति में ठीक है मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सड़कों पर वो लेटे हुए हैं और अपने सर को पकड़कर उठते हुए नजर आ रहे हैं, तो जनता टेंशन में आ गई है कि सांसद के साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा। और सर आप मिसाल कायम कीजिए ना, छोड़िए टीएमसी को। टीएमसी जब सत्ता में थी क्या कर रही थी, आप करिए मिसाल कायम। अच्छा वो देखिए रुमाल रखे हुए हैं, हाँ देख पा रही हूँ, खून नहीं निकला है, कुछ भी नहीं निकला है। आप देखिए वो जब दिखाएंगे चोट अपनी, देखिएगा हल्का सा भी दाग नहीं है। अच्छा। देखिए आज ठीक है उनके ऊपर आक्रमण किया गया, हाँ। वो गलत है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप वो भी तो सोचिए, वो तो खुद एक बहुत बड़े एडवोकेट है, ड्रामे मास्टर है। वो तो हमेशा एक ड्रामा करते हैं। हम लोग तो उसको नजदीक से देखे हैं ना, बंगाल में है ना। आज कल्याण बनर्जी तो हमारे सांसद है, श्रीरामपुर से बगल में, हम तो कलकत्ता से हैं, तो उनका तो ये पुराना रवैया रहा है। तो आज देखिए हुई है, उनको चोट लगी है, मैं मान लिया हूँ, किसी ने, जनता जनार्दन ने उन पे आक्रोश निकाल दिया। ठीक है सर। एक और बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुकी है जेबा खान जी, राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत स्वागत जेबा जी। और देखिए हम चर्चा कर रहे थे, संजय सर मौजूद हैं, राजू सर मौजूद हैं, अब आपके पास मेरा रुख होगा। जेबा जी क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए अभी मैंने सवाल पूछा राजू जी से कि देखिए आप मिसाल कायम कीजिए, टीएमसी ने जो किया उसको चलिए हटाइए, जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो आप मिसाल कायम कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है शांति व्यवस्था, जो हर एक नागरिक का अधिकार है संविधान के तहत, और यही वजह है कि आम नागरिक राजनेताओं को भर भर कर वोट देते हैं, वेदर इट्स टीएमसी, वेदर इट्स बीजेपी, एनी अदर पार्टी। आपका टेक क्या होगा? पश्चिम बंगाल में जो हुआ है
बीते दिन सोनारपुर में और आज कल्याण बनर्जी के साथ। आपका पॉइंट बताइए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है, हाँ। इससे कुछ उम्मीद करना अच्छे की ये उम्मीद ही गलत है। ये जहां भी जाती है हम सब जानते हैं, अलग का बात है कि इसको चैनल पर उठाए या चैनल पर ना उठाए, डर के माहौल में, भय के माहौल की वजह से, लेकिन सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जहां पर जाती है, इनके लीडर जहां पर जाते हैं, वहां पर गुंडागर्दी चरम पर हो जाती है और इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, इसी तरह प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको ये मतलब नहीं है कि बेरोजगार युवा जो है उनको रोजगार कैसे मिलेगा, इनको ये मतलब नहीं है कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है या पश्चिम बंगाल में जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनको ये मतलब नहीं है कि गैस में जो लाइन में लोग लगे हुए हैं वो गैस के लाइन के लोगों को कैसे, और अब महंगाई तो देख रहे हैं, हर रोज महंगाई बढ़ रही है, हर रोज दाम बढ़ रहे हैं, तो जनता के ही पैसे लेकर जनता से हेवी टैक्स वसूल के महंगाई की मार अलग, और इन सभी के बाद गुड गवर्नेंस देने के बजाय ये गुंडागर्दी थोपते हैं। बहुत अफसोस की बात है जिस तरह देश में लगातार पेपर्स लीक हो रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम जी पूरा ठीक है, भ्रष्ट बीजेपी हो कह रही है रखा है। टीएमसी ने यही किया था, टीएमसी को उसके किए की सजा मिल रही है। जेबा जी, जनता नाराज मतलब है, क्या सर, जनता देश देखना नहीं में चाह मैं रही ये है। पूछना चाहती हूँ सृष्टि जी हाँ। कि लोकतंत्र है या नहीं देश बिल्कुल, में, ये law सही and सवाल है order आपका, सही या सवाल, नहीं? बहुत सटीक क्या सवाल अब है। लीडरशिप गुंडागर्दी पर चलेगी, इस तरह बदला लेने की भावना से चलेगी? चलिए जवाब लेते समस्या के- वेट कीजिए। देखिए अच्छा पॉइंट रेस समस्या किया का है, समाधान लोकतंत्र है या करेंगे, नहीं, निजाम गुंडागर्दी करेंगे, चलेगी गुंडागर्दी या करेंगे, लोकतंत्र चलेगा। राजू जी से एक बार जवाब लेते हैं जेबा जी। देश को आती क्या हूँ मैसेज दिया जा रहा है? ठीक है, लेती हूँ जवाब, लेती हूँ। राजू जी देखिए, कटाक्ष है आपके ऊपर, लोकतंत्र है या नहीं? मैं जेबा जी की बातों से पूर्ण सहमत हूँ। जेबा जी का कहना एकदम सही है। लोकतंत्र अगर ये बात करते तो मैं आपके साथ हर चीज में सहमत हूँ, लेकिन एक चीज यहाँ समझिए पहले, जनता जनार्दन, यहाँ जनता जनार्दन की बात हो रही है, उनके आक्रोश की बात करिए। हाँ ठीक है, प्रशासन को ये जिम्मेदारी ले रही है, प्रशासन तो हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। जहाँ उन टीएमसी के कोई नेता निकलते हैं वहाँ हर जगह प्रशासन मौजूद है, लेकिन प्रशासन की उसकी जिम्मेदारी निगरानी जरूर, में, यानी अगर कोई जानकारी प्रशासन मिलती के है, निगरानी में अगर पूर्व जानकारी चीफ मिलती है तो मिनिस्टर के प्रशासन ऊपर, जरूर ममता के उसकी ऊपर पहले से और उसकी उनके पहले से लोगों के सुरक्षा ऊपर लेती है। अटैक किए लेकिन जाते अगर हैं। कोई टीएमसी के नेता सड़क पर ये जाते लॉ हैं, एंड ऑर्डर अगर है। जनता उनके अचानक लगातार कुछ जब से करती है, भारतीय तो आप जनता इस पार्टी प्रशासन को की पहुंचने में सरकार तो 10 बनी मिनट है, समय बंगाल लगते का हैं। लॉ तो एंड समय भी ऑर्डर तो दीजिए। टोटली मैं समर्थन नहीं करता हूँ, मैं जिम्मेदार कौन है? आपकी हर बात को जेबा जी समर्थन किया हूँ क्या कि स्टेट आप एक से चीज को चलते समझिए हैं? मेरी बात को। मैं तो बंगाल समर्थन से कर रहा हूँ, चलेगा, लोकतंत्र में इस गुंडागर्दी तरीके से की कोई चलेगा। जगह नहीं है। मैं ये नहीं फिर बोल रहा हूँ कि आपकी सही है, जरूरत ही लेकिन क्यों आप थी? एक चीज अगर को आपको समझिए, पता है एक कि चीज को, ममता आज बनर्जी 15 सालों का ऐसे गुस्सा, करती थी, लोग करती थी। बहुत घरों के माए अपने बेटा खोया है। पहले तो आपसे ये जो गलत जनता है, तो जनार्दन आप है भी वो, ऐसी करोगे, आज जनता आप भी जनार्दन ने ऐसी करोगे, दिल सरकार खोलकर ऐसी वोट दिया चलेगी, भारतीय जनता स्टेट पार्टी को, ऐसी चलेगी। तो उनके सम्मान की रक्षा भी तो क्या करनी मालूम पड़ेगी। बंगाल आज को समझिए एक आप चीज कहाँ को, पहुंचा आज हम ये देंगे? नहीं बोल रहे हैं, प्रशासन को अभी हाथ में 5 लेने साल नहीं है, बोल रहे 5 कभी साल भी। में बंगाल कहाँ जा हमेशा सकता है? हमेशा ये कहे बेरोजगारी हैं बर्बाद कि नहीं कानून को होगी, अपना बिजनेस को काम करने बढ़ाने दीजिए, बर्बाद नहीं कानून होगी, अपने तरीके से महंगाई काम कम करने करेगा, बर्बाद नहीं होगी। और हम कानून के अच्छी हमेशा शिक्षा अनुयायी और रहेंगे कि कानून शिक्षा की और व्यवस्था चिकित्सा करेगी, को उसके सुचारू अनुसार रूप से जरूर चलाने चलेंगे। की बात आपको होगी कि आप भी बंगाल कानून में का सहारा ले गुंडागर्दी सकते हैं जेबा जी, चलेगा, उसके लिए मनाही नहीं है कहीं पर गुंडागर्दी भी, होगी। आप भी कर ले यानी सकते हैं। बंगाल हमारे के साथ से माहौल वरिष्ठ को जो आप हमारे लोगों ने विशेषज्ञ जी है है मुक्त संजय नहीं, जी, है मैं युक्त उनसे कर भी दिया है। पूछूंगा, आप तो ले सकते हैं कानूनी है से सलाह, भर दिया है 100% बंगाल को लीजिए। आप लोगों ने। आपको अगर कहीं अब लगता तो है सरकार गलती हो बन रही गई, है, अब आप तो कानूनी रहम सलाह कीजिए। लीजिए, कानून अब के तो साथ हम आराम लोग भी से चलने काम तैयार कीजिए। खड़े हैं। बंगाल को विकास पर जो था उसको आप आगे तो ले ऐसी बात जाइए। करिए, हमारी हम ये 15 expect दिन की करते हैं। सरकार है जेबा ये जी, ना कि बंगाल 15 के दिन की लोगों को सरकार डर है, और भय का थोड़ा सा माहौल समय दे बना के दीजिए, रखिए। पूरा कैबिनेट को पूरा law बैठने and दे order आप दीजिए। लोगों ने failure आप कर तो रखा है, 15 साल चरमरा जेबा जी, दिया। समय मांगा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमें समय दे दीजिए, केवल कुछ ही दिन तो हुए हैं, महज 15-20 दिन। नहीं, समय का थोड़ा क्या, सा उसमें समय तो दीजिए, law and order को आपकी control कीजिए ना। हर बात गुंडागर्दी को जाएगी मत कीजिए। सरकार लगातार तक। हम देख रहे हैं जब से सरकार बनी है किस तरह हुड़दंग मचाया जा रहा है, और तब से कहाँ लेकर हुड़दंग आज मचा तक है? यही चल रहा है। एक महीने कुछ होने नहीं जा है। रहे, लेकिन इस पर पुनर्विराम नहीं लगा है। बीजेपी क्या कह रही है बंगाल हुड़दंगई ऐसे को तो हम चलेगा? खत्म यही कर रहे बंगाल हैं। का जेबा काम जी, आपने किया था। जेबा जी सुनिए, गलत। बीजेपी कह रही है आप तो हुड़दंगई आरोप को हम लगा रही खत्म है। कर रहे हैं। आप हुड़दंग खफा है तो पहले शायद था भारतीय बंगाल जनता में। पार्टी से, ऐसी कोई बात नहीं ऐसे है खत्म कहीं होता पर भी। है। अतिक्रमण ऐसे को खत्म हटाना होता है, गलत नहीं होता गुंडागर्दी कहीं पर करके, भी। मारपीट नहीं करके, नहीं, मारपीट करके एक पूर्व एक चीफ मिनिस्टर पे हाथ उठा के महिला को इस तरह दबाकर, महिला की आवाज को दबाकर नहीं, ऐसे ये किया गलत बोल जाता रहे हैं है। आप जेबा जी, गलत बोल रहे हैं ये आप। तो खुलेआम मतलब कानून का, राजू जी, बदले की संविधान भावना का ली जा रही है क्या और बीजेपी की तरफ से? एकदम गलत है, एकदम नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है, हाँ। एकदम नहीं,
एकदम नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है। बीजेपी बदले की भावना नहीं रखती है। तो यानी आपकी पार्टी आश्वस्त कर रही है कि आगे से ये नहीं होगा? आपकी पार्टी आश्वस्त करती है 100%। वो तो क्यों चाहेगी? कोई हिंसा नहीं होगी। होना ही नहीं चाहिए। किसी हाँ। भी राजनीतिक नेता पर हमले एकदम खिलाफ हूँ, उसके एकदम नहीं होने चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, मैं भी सहमत हूँ उनकी बात तो इस पर से। लेकिन ये तो जनता जनार्दन कब क्या कर रही है, उनकी बात क्यों? मैं राजू जेबा जी, से सहमत हूँ। कंट्रोल कैसे कुछ समय होगा? दीजिए कंट्रोल और कब देखिए तक कैसे होगा? तंदुरुस्त ये होता जो है। हिंसा कुछ चुनाव और के समय चल रहा दीजिए, है बंगाल हमारे में, कैबिनेट को इस पूरा पे बैठ जाने कंट्रोल कब से दीजिए, होगा? फिर आप देखिए बंगाल की कानून व्यवस्था आपको खुद दिखेगी, ये आपके पहले सामने आएगा। संयम की बात करते हैं, बाहर से घुसपैठिए की बात करते हैं, और अपने ही देश में, अपने ही ये स्टेट में क्या लीजिए, मिलेगा? अब मैं तो आपको बोल क्या चुका हूँ, मिलेगा? अब तो आप आप लोगों ने बोल रही है, बंगाल ले बोलिए। लिया, कम से कम बंगाल के लोगों को आप सुख चैन शांति से जीने दीजिए, काम करने एकदम। दीजिए, बिजनेस करने दीजिए। अब बंगाल अब को इतने सालों फ्लोरिश बाद करने बंगाल की दीजिए, जनता चैन गुड से सोएगी गवर्नेंस जेबा वहाँ जी। पे बनाइए, ये एक निश्चिंत मिसाल रहिए, एग्जाम्पल दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, बंगाल की जनता अब शांति से सोएगी। बंगाल की एक जनता को महीने से कोई हम लोग खतरा नहीं, देख आराम रहे से हैं, सोएगी। 1-1.5 महीने से अभी तक कोई शांति तो ऐसा कायम नहीं हुआ, और अशांति फैलने जा रही है। गलत, आप देख रहा है, ऐसी कुछ नहीं सभी है, कुछ देश कुछ देख नहीं रहा है। है। राजू जी क्यों अशांति फैला रहे हैं? राजू जी पश्चिम बंगाल में नहीं, क्यों नहीं, गलत। अशांति फैला रहे हैं? देखिए कहाँ जेबा अशांति? जी का नहीं, देखिए। जेबा जी का सवाल इसलिए जायज है क्योंकि हुड़दंग और हिंसा, इन सब तमाम बड़े मुद्दों पर आपकी सरकार आई है। जनता ने वोट दिया यही कहकर कि टीएमसी से जनता बेहाल थी। देखिए चोर चोर के नारे लगे, और ये जो महिला है जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसने साफ कहा कि मेरे हाथ में सौंप दो टीएमसी के नेताओं को, आज हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये भी एक बयान, बीजेपी ने ये बात कही है कि ये गुस्सा है, आक्रोश है लोगों का, लेकिन क्या ऐसे होना चाहिए? बात सही है जेबा जी की, अभी कुछ ही महीने पहले आपकी सरकार बनी है और आपने हिंसा खत्म करेंगे, हुड़दंगाई खत्म करेंगे और दंगे खत्म करेंगे, ये बात बोलकर ही पश्चिम बंगाल में आप सब आए हैं। लोगों का आक्रोश एकदम, है, मतलब अभी लोगों खत्म को तो हो law and रहे, order देखिए ना धीरे बंगाल धीरे का अपने कितना हाथ में ले नॉर्मल हो रहा है। आप लेंगे। देखिए क्या आपको होता, सब कुछ कुछ अनहोनी हो दिखाई दे- जाती राजू जी। अनहोनी देखिए, ये तो उनके देखिए आज तो आपकी पार्टी, देखिए आज तो आपकी पार्टी सवालों की घेर में खड़ी है, अगर कुछ हो जाता तो। आप सृष्टि जी मेरी बात समझिए, ये बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनकी बताइए। पार्टी की साजिश निकल रही है। हाँ। आप पता करो ना, आप इसको जांच कराओ, आप जांच कराओ, सामने आएगी, आपको खुद पता अच्छा चलेगा। टीएमसी साजिश कर रही है, टीएमसी साजिश कर रही है, टीएमसी नौटंकी कर रही है, ड्रामा कर रही है आपकी पार्टी के हाँ, अंदर। आप पता करो, जांच करवाओ। चलिए मैं तो आपको जांच करवाइए, पता चलेगा आपको। 6 के जो पकड़े गए उनकी जांच करवाइए, आपको वेट पता कीजिए, चलेगा। आप दोनों वेट कीजिए, एक जवाब मैं लूंगी संजय सर से, एक जवाब, वेट कीजिए, दोनों वेट कीजिए। कोई रोल ही नहीं है। जेबा जी वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम कमिंग बैक टू यू। जेबा जी वेट फॉर अ व्हाइल। संजय सर देखिए, यहाँ पर आपने जेबा जी को सुना और आपने बीजेपी को भी सुना, दोनों यहाँ पर ये कह रहे हैं अपनी पार्टी, ऑफ कोर्स ये सही बात है, जेबा जी का सवाल लाजमी है और बीजेपी ये कह रही है कि हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए आने के बाद बीजेपी तो घिर रही है क्योंकि ये जो बहुत बड़ी हिंसा हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है। अभिषेक बनर्जी की अगर जान चली जाती, देखिए तमाम बातें यहाँ पर मीडिया में उठाई जा रही है और ममता बनर्जी भी मीडिया से रूबरू होकर यही बात कह रही है। संजय जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, जांच किस तरीके से होनी चाहिए? क्योंकि ये पूरा जो यहाँ पर अब फॉर्म है, अब जांच पर ही लोगों की जो नजरें वो टिकी हुई हैं, क्योंकि वो जो भीड़ थी वो कह रही है कि हम सो कॉल्ड बीजेपी प्रायोजित हैं ही नहीं। मेरा गुस्सा है भाई, टीएमसी ने जो किया, हमारा गुस्सा सामने आ रहा है। बताइए संजय सर। देखिए, भीड़ बीजेपी प्रायोजित हो या भीड़ टीएमसी प्रायोजित, हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और खास करके पुलिस को ऑटोनॉमी देना वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। एब्सोल्युटली। हालांकि लगा था कि इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी है तो जो रक्त चरित्र है बंगाल का उसमें बदलाव आएगा। लेफ्ट की पार्टियों ने वहां क्या किया है सबको पता है। टीएमसी ने भी जो चरित्र दिखाया और है, ये क्या कर रहे हैं ये भी सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है चुनाव के पहले से किस तरह की स्थिति बनी हुई है। चेहरा है। जेबा जी जब आप बोल रही थी तो मैं तो नहीं बोल रहा था। जेबा जी आपके बारे में वो बीच में नहीं इंटरवीन कर रहे थे, एक बार सुन लेते संजय सर को। सर कंटिन्यू प्लीज। ओके गो अहेड प्लीज। हाँ, तो टीएमसी ने भी जो अपना चरित्र दिखाया है बंगाल में, वो बंगाल के लोग देखे हैं। ठीक है, जनता ने उनको नकारा, चाहे जिन इश्यूज पर जनता को लगा कि नहीं हमें टीएमसी को रिप्लेस करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता देनी चाहिए। हाँ। अगर बीजेपी सत्ता में आई है तो आप अपने विरोधियों के प्रति राजनीतिक सहिष्णुता का भाव रखिए, राजनीतिक प्रतिशोध का भाव मत रखिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ये सरकार की बनती है।
और अगर सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो क्या देश में विपक्ष नहीं रहेगा? क्या लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है क्या कि भीड़ को अराजक छोड़ दीजिए कि वो अपने गुस्से का इजहार सांसदों पर अंडे और पत्थर फेंक करके करे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाती जिसमें सांसदों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती, फिर सरकार उसके लिए अकाउंटेबल होती कि नहीं होती? बिल्कुल सही होती। कोई निर्णय ले लिया तो भीड़ पर नियंत्रण रखने की जिम्मेवारी और जांच की निष्पक्ष जिम्मेवारी ये सरकार की बनती है। हालांकि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हम कोर्ट भी जाएंगे और गवर्नर साहब के पास भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन ये चरित्र जिसने पैदा किया बंगाल में, वो चरित्र बीजेपी तो अभी सत्ता में आई है ना, 1 महीने में इनको जितना इनको घेर लीजिए। 1 महीना के पहले बीजेपी तो सत्ता में नहीं थी। क्या बंगाल बिल्कुल शांत था? बंगाल में एक माहौल इतना अच्छा था कि कोई हमले नहीं होते थे, कोई हत्या नहीं होती थी, कोई अराजक भीड़ अपने तरह से निर्णय नहीं लेता था। चरित्र तो किसी ने पैदा किया और बार बार अगर उनको भीड़ के सहारे ही सत्ता मिली, इस रक्त रंजित चरित्र के चलते ही सत्ता मिली, तो उसको डाइल्यूट करने में समय लगेगा। लेकिन फिर मैं प्रधानमंत्री की उस बात को दोहराता हूं जिसमें उन्होंने कहा हम बदला नहीं बदलाव की बात करेंगे। क्या यही बदलाव है जिसमें सांसदों पर हमले हो रहे हैं? जवाब राजू जी से, जवाब राजू जी से। आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, जवाब देंगे राजू जी। राजू सर आप जवाब दीजिए इस बात पर। एकदम संजय जी की बातों से मैं सहमत हूँ, एकदम उनका कहना एकदम बहुत हद तक सही है। देखिए आज कोई भी चीज को अगर जो कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, मैं एकदम सहमत हूँ, क्योंकि वो अगर हमारी मजबूत होगी तो हमारा बंगाल सुरक्षित रहेगा हर मामले में। तो ये तो मैं जरूर आपको बोलूंगा। लेकिन देखिए कुछ यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी जो हमारी संजय बाबू बता रहे बंगाल की जो पुराना इतिहास रहा है, आज इतिहास गवाह है इस बात का कि पहली बार हमारे यहाँ ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें एक भी मारपीट की घटना दर्ज नहीं हुई। मरना तो दूर की बात, पहली बार हमारे इस इतिहास में हुआ। तो आज एक चीज को समझिए, आज हम लोग जनता के उम्मीदों पे, उनके विश्वास पे खरे उतरने के लिए पहुंचे, तो कानून व्यवस्था बहुत मजबूत होगी। आप भरोसा रखिए हमारे नए मुख्यमंत्री पर, वो हमेशा कानून के हद में हर चीज जो जो संभव होता वो करेंगे। और आपने जो कहा मैं उनके बात से पूर्ण सहमत करता हूं। और रही बात आज तृणमूल के, देखिए अंदरूनी कलह सामने आ रही है पूरी की पूरी। ये तो साजिश वो लोग रच रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं बीजेपी वाले को। ये तो उनके अंदर के घर की कहानी है, कौन कर रहे हैं आप पता कराइए। कानून व्यवस्था हाथ में लेने के लिए नहीं बोल रहा, इसका मतलब वो नहीं है, लेकिन आप सोचिए साजिश उनके घर में रच रहे, उनके खुद के। तो इसका मतलब है कि आप लोग पूरे फेलियर हैं। क्यों नहीं? हम तो उसी को रोकने के लिए तो लगाम कस रहे हैं, उसी को रोकने के लिए तो जितना मालूमात रहता है उसकी जानकारी लेके तो जा रहे हैं। हर जगह पुलिस पहुंच रही है। जितने भी नामी, आप पता कर लो जेबा जी, जितने भी नामी गुंडे थे जो तृणमूल कांग्रेस के नाम पे उगाही करते थे, वो सब आज पुलिस स्टेशन के अंदर में है, उनपे सब पे केस दर्ज है। आप पता कर लो भी, आप पता कर लो, रोज कोई ना कोई तृणमूल कांग्रेस का नेता गिरफ्तार हो रहा है किसी न किसी मामले में। आप शायद सही जानकारी नहीं रख रहे हो, आप जानकारी रख लो एक बार। संजय जी आप शायद ये बात जानते हैं, रोज गिरफ्तारियां हो रही है कुछ न कुछ। आज देवा जी को मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, तो रोज कुछ न कुछ तो आप देख रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? अरे तो आप एजुकेशन मिनिस्टर ने दिया क्या इस्तीफा? अरे तो थोड़ा तो संजय जी जो कह रहे थे कि थोड़ा समय तो दीजिए, सब सुधरेगा। 15-17 दिन हुए हैं सरकार को बैठे, पूर्ण कैबिनेट नहीं बैठा है। जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कानून व्यवस्था देखिएगा जो विगत 34 साल और 15 सालों में जो नहीं थी, वो कानून व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी इस नए सरकार में। सबसे मजबूत पक्ष हमारा कानून व्यवस्था होगा, आप खाली देखते रहिए, थोड़ा समय दीजिए। कह रहे सबसे मजबूत पक्ष हमारा कानून व्यवस्था होगा, लेकिन देखिए राजू जी कानून व्यवस्था बिल्कुल धराशायी अभी फिलहाल के लिए नजर आ रही है। अच्छा राजू जी एक सवाल मेरा आपसे होगा, अगर बात की जाए जिस तरीके से ये स्थितियां सामने आ रही है, ठीक है बीजेपी के तमाम नेताओं ने यही बयान दिया है कि जो हो रहा है वो निंदनीय है और आगे से सरकार इसकी पूरी सुरक्षा करेगी। इवन मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि जो टीएमसी के सांसद के साथ हुआ वो निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और ऑन द अदर हैंड देखिए बीजेपी ये भी कह रही है कि ये तमाम रोष है, आक्रोश है
और ये जनता का सैलाब है कि टीएमसी ने जो किया है, अच्छा मतलब टीएमसी इसका हाँ टीएमसी ने जो किया है सरकार में रहते हुए, उसका जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। लेकिन आप तमाम रिएक्शंस को अगर विकास में बदलेंगे तो वो भूल जाएंगे टीएमसी ने क्या कहा। चला जाएगा। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जी उड़ जाएगी। राजू जी आपसे ही मेरा सवाल था। एकदम जी आप पॉइंट रेस कर रही, मैं आऊंगी आपके पास, थोड़ा इंतजार कीजिए, एकदम सवाल का जवाब ले लेती हूँ। एकदम आप जो कह रहे हैं विकास की ओर, एकदम विकास की ओर बढ़ना हाँ चाहिए। देखिए, जनता रिएक्ट कर रही है, पत्थर फेंक रही है अगर और अंडे फेंक रही है, तो जनता में जो आक्रोश है वो जनता के आक्रोश को ठंडा कर दीजिए। बीजेपी इतना अच्छा काम करे कि टीएमसी ने जो काम किया और जो बीजेपी यहाँ पर जनता को पसंद नहीं आया, आप उसको चेंज कर दीजिए, बदलाव कर दीजिए, जनता का रिएक्शन खत्म हो जाएगा। और कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी कीजिए कि पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें चलकर ना आए जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन हमारे कल हमारा पूरा मंत्रिमंडल का कल बैठने वाला है, तो बैठ जाने। आप जो बात बोल रहे दावे के साथ, मैं भी आपके साथ पूर्ण सहमत हूँ। हमारा कानून व्यवस्था आप बोल रहे उद्योग की, इसके लिए ठीक है। जेबा जी देखिए, आपसे सवाल मेरा होगा, बीजेपी ने आश्वस्त कर दिया कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारी के साथ साथ यहां पर कानून व्यवस्था को ठीक करने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन टीएमसी के द्वारा क्या जो तमाम यहां पर आरोप लगाए गए, क्या आपको वो सच लग रहा है? जेबा जी एकदम देखिए, ये सब आरोप है, ये तो हर चीज में फेल्योर है। आप देख लीजिए, जहां पर बंगाल की बात रहे, देश की बात रहे, हर जगह फेल्योर है। और ये एक तरफ से थ्रेटनिंग है सारे विपक्ष के लीडर्स के लिए, चुप रहो नहीं तो कुटाई होगी, मार खाओगे। ये पूरे विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है, पूरे विपक्ष के लीडर के लिए, और ये आवाज को दबाने की एक साजिश है। और ये सारे जो एलिगेशन है और इल्जाम है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता पर डाल रहे हैं। जनता पर भी, यानी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ से में नहीं है, कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है, आप संभाल नहीं पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर को सही नहीं कर पा रहे, चला नहीं पा रहे। हर जगह तो आप देखिए ना, एक ही जैसी स्थिति है। मणिपुर की वही स्थिति है, बंगाल की वही स्थिति है, पेपर्स लीक हो जाते हैं, आप उसको नहीं रोक सकते। एजुकेशन चलिए देखिए, तमाम मुद्दे और तमाम जो आपने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने जवाब दिया है और देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो राजू जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर सत्ता सुरक्षा लेकर आएगी, देखने वाली बात होगी। आप तीनों गेस्टों का बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का डिबेट में जुड़ने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता में आई बीजेपी की शुवेंदु अधिकारी सरकार अपना पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। कल यानी सोमवार सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय नबन्ना में एक भव्य समारोह होने जा रहा है, जहां राज्यपाल RN रवि बंगाल सरकार के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 9 मई को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ सिर्फ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन अब सरकार प्रशासनिक स्तर पर अपनी टीम को फुल प्रूफ और मजबूत करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में उत्तर बंगाल, महिलाओं और पिछड़े समुदाय को भारी तवज्जो मिल सकती है। कयास इवन ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता से लेकर अभिनेता रुद्रनील घोष तक को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी कि कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा और बीजेपी की ये तमाम तैयारी आपने देखा होगा, केवल 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी और अब अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते कल नजर आएंगे तमाम मंत्री। शुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल RN रवि ने शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। उनके साथ 5 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। बंगाल की बीजेपी सरकार में शुवेंदु अधिकारी के साथ किन किन नेताओं ने शपथ ली थी, आप स्क्रीन पर देखिए, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी 5 मंत्री शुवेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री, दिलीप घोष हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं, अशोक कीर्तनिया हैं और ये तमाम मंत्री आपको बता दें निश्चित प्रामाणिक, खुदीराम टुडू। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और कल जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, चर्चा इस बात पर भी होगी क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बड़े नेताओं को भी इसमें मौका मिल सकता है जिन्होंने बंगाल में मेहनत की है चुनावों के दौरान। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है यह विस्तार सिर्फ मंत्री बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार के अगले 5 साल के रोड मैप का संकेत है। अब ऐसे समय में टीएमसी के कई नेताओं के रुख को लेकर चर्चाएं हैं।
बीजेपी अपनी सरकार को और मजबूत संदेश देना चाहती है। शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट विस्तार के सियासी मायने क्या हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, सरकार को विस्तार मिलने वाला है, प्रशासनिक बोड़ा कम होने वाला है, नए पावर सेंटर बनेंगे और विपक्ष को एक तगड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी सरकार की है, यानी कि शुभेंदु सरकार की है, जो अभी अभी चुनकर बंगाल की सत्ता में काबिज हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से यहां पर हराया गया है, अब पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें टिकी हैं विस्तार को लेकर। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे संवाददाता रैनिक दत्ता ग्राउंड जीरो से लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। रैनिक, आपके पास आते हुए रैनिक, ये बताइए कल कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो हम देख सकते हैं और कितना बड़ा बदलाव होगा? बंगाल का क्या इतिहास बदलने जा रहा है? जो टीएमसी का इतिहास था उससे कितना अलग इतिहास बीजेपी सरकार का? रैनिक, एकदम देखिए, एक बड़ा बदलाव जो है वो पश्चिम बंगाल में कल सुबह 11 बजे देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में 5 मंत्री हो चुका है। और अभी जैसे कि बीजेपी का सूत्र के हवाले से खबर है कि कल सुबह 11 बजे लोक भवन में राज्यपाल के हाथ से ही 35 जो मंत्री वो अभी ओथ लेंगे और शपथ लेंगे, ऐसा बीजेपी का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, ये जो 35 मंत्री होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, ये मंत्री जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में आपको 2-3 चीज देखने को मिलेगा। पहला तो है कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता बेस्ड मंत्रिमंडल नहीं होगा। देखिए, इसके पहले अगर 15 साल का बात किया जाए तो मंत्रिमंडल में मैक्सिमम जो लोग था वो कोलकाता या कोलकाता सराउंडिंग जो एरिया है, सॉल्ट लेक, दमदम, ये जो एरिया है, इस एरिया से ही जो मंत्री है वो मंत्री देखने को मिला था। साउथ कोलकाता बेसिस मंत्रिमंडल था, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था। मगर इस बार पश्चिम बंगाल का हर एक कोना, नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल, हर एक कोने से पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल में लोग आ सकते हैं, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल में महिलाओं का जगह भी बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, ऐसा भी सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आने के बाद ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम जिस तरीके से स्पष्ट निर्देश दे दिया गया था कि पश्चिम बंगाल के उन्नयन के लिए, पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल तैयार करने के लिए जो करना है वो मंत्रिमंडल की तरफ से किया जाएगा। और उसी के तरीके से एकदम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये जो मंत्रिमंडल ये तैयार किया गया है, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, जैसे सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है, 35 और भी जो लोग ऐड होने वाला है। उसके बाद ये जो मंत्रिमंडल का संख्या वो होगा मुख्यमंत्री को लेकर 41, यानी 41 लोगों का मंत्रिमंडल, यानी एक बड़ा मंत्रिमंडल। हर एक लोगों के पास छोटा छोटा दफ्तर, यानी छोटा छोटा दफ्तर के ऊपर ज्यादा करके फोकस जो है वो शुभेंदु अधिकारी के नजर में है, ऐसा ही सुनने को मिल रहा है, ऐसा ही सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो नियम है, उस नियम के अनुसार 44 लोग मंत्री हो सकता है। उसमें से 41 लोगों को मंत्रित्व दे रहे हैं पश्चिम बंगाल का बीजेपी, यानी बीजेपी की तरफ से एकदम चुन चुनकर छोटा छोटा हिस्सा करके पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के ऊपर नजर रखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि मंत्रिमंडल में कौन लोग आ सकता है। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर आ रहा है कि यह जो मंत्रिमंडल तैयार होने वाला है, इस मंत्रिमंडल में एकदम नॉर्थ बंगाल और उसके साथ जाति समीकरण, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। देखिए, पहला जो मंत्रिमंडल तैयार हुआ था, उस मंत्रिमंडल में आप देखेंगे कि एक तरफ से जाति समीकरण को सामने रखा गया है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, मिड बंगाल, दोनों को, तीनों को एक साथ मिलाने का जो वो कोशिश भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से देखा गया है। और अभी भी जो देखने को मिल रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल में और भी जो नाम सामने आ सकता है, उसमें भी नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल के साथ साथ पुरुलिया, झारग्राम जैसे जो बिछड़े हुए जिला है, उनको भी अभी प्रायोरिटी में ले आ सकता है शुभेंदु अधिकारी का सरकार। यानी जो लोग इतने दिन से बिछड़े हुए थे पश्चिम बंगाल से, वो लोग अभी मंत्रिमंडल में आ सकता है, ऐसा भी सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। देखिए, मंत्री हो सकता है तापस रॉय, शंकर घोष, अर्जुन सिंह,
जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, शारद दत्त मुखोपाध्याय, मालती राभा रॉय, अशोक दिंदा, उमेश राय, आनंदमय बर्मन, रूपा गांगुली, ये रुद्रनील घोष, ये सब लोगों का नाम जो है वो अभी सामने आ रहा है कि इन लोगों का नाम ये मंत्रिमंडल में रह सकता है। और जिस तरीके से लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा था, पुलिसिंग को लेकर सवाल उठ रहा था, तो ये फिलहाल देखना होगा कि ये जो मेन दफ्तर किसको जाता है, हेल्थ सेक्टर किसको जाता है। और मेनली अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जो शिक्षा को लेकर दुर्नीति का आरोप उठा था, उस शिक्षा दफ्तर किसके हाथ जाता है, वो इसके ऊपर भी अभी नजर रखना पड़ेगा। फिलहाल बीजेपी की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 35 जो नाम कल शपथ लेने वाला है, कल सुबह 11 बजे के अंदर ही राजभवन में पहुंच जाएंगे। राजभवन में 11 बजे से शपथ ग्रहण जो अनुष्ठान वो चालू होगा और राज्यपाल के हाथ से जो शपथ जो है वो 35 जो नया मंत्री उनकी तरफ से लिया जाएगा। लेकिन रानी देखिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, लेकिन देखिए बीजेपी तो यही स्ट्रैटेजी तमाम राज्यों में अपना चुकी है कि महिलाओं को सीट देने का। यानी कि अगर महिलाओं की बात करें रानिक, तो कैबिनेट में कितनी महिलाओं की संख्या दिख रही है, क्योंकि आप देखिए वहां मौजूद हैं, बेहतर ढंग से आप बता पाएंगे रानिक। देखिए मंत्रिमंडल में तो ऑलरेडी अग्निमित्रा पॉल को जगह मिल चुका है। उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो रूपा गांगुली का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए सबसे वरिष्ठ लीडर बहुत दिन से काम कर रहे हैं बीजेपी के होकर, और रूपा गांगुली जैसे फेस को मंत्रिमंडल में जगह मिलना ही चाहिए। और मंत्रिमंडल में रूपा गांगुली का नाम बहुत पहले आ रहा है महिला फेस के तरह। उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए मालती राभा रॉय, यानी मालती राभा रॉय जो कि जैसे कि मैं कह रहा था कि जो पश्चिम बंगाल विधानसभा से, या तो बोल सकते पश्चिम बंगाल का मंत्रिमंडल से जो जिला इतने दिन से बिछड़े हुए थे, उस जिला से महिलाओं को चुन चुन कर लेके आना, ये भी एक स्ट्रैटेजी बीजेपी का देखने को मिल रहा है इस मंत्रिमंडल में। और मालती राभा रॉय, इनको भी मंत्री तो मिल सकता है, एकदम कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है मालती राभा रॉय, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो इसमें और भी जो नाम वो सामने आ रहा है, जिसमें पूर्णिमा राय, उनका नाम भी सामने आ रहा है, वो भी मंत्रिमंडल में उनका जगह भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारे महिला पेस जो है उनको अभी इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर है। बिल्कुल। और रानी ये भी बताइए, जिस तरीके से देखिए आपने इसकी जानकारी दी थी पूरे विस्तार से कि यहाँ पर जातिगत समीकरण को साधने की बीजेपी कोशिश करेगी, क्योंकि राज्यों में इसकी जरूरत भी है और ये तमाम स्ट्रैटेजी जो पार्टियां है वो अपनाती है। इसको लेकर क्या विशेष जानकारी, कुछ बदलाव हुआ है रानिक? देखिए जातिगत समीकरण को तो एकदम प्रायोरिटी लिस्ट पर सबसे आगे बीजेपी की तरफ से रखा गया है। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, एकदम प्रधानमंत्री के सामने जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस मंच से एकदम पश्चिम बंगाल का 5 जाति को एक साथ मिलाने का कोशिश शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिखा गया था, और शुभेंदु अधिकारी किए भी थे। एकदम एक तरफ जब अग्निमित्रा पॉल, दूसरी तरफ दिलीप घोष, इधर एकदम राजवंशी संप्रदाय से एकदम निश्चित प्रामाणिक, उनको ले आया गया। खुदीराम टुडू को एकदम झारग्राम से उठा के ले आया गया, यानी आदिवासी जो संप्रदाय है उनको जिस तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट में ले आया गया है। उसके साथ साथ ही अशोक कीर्तनिया, अगर देखा जाए तो मथुआ संप्रदाय का वोट ये पश्चिम बंगाल में हर वक्त बीजेपी के फेवर में गया है। तो मथुआ संप्रदाय, आदिवासी संप्रदाय, ब्राह्मण, राजवंशी संप्रदाय, यानी कि कुल मिलाकर तमाम यहाँ पर पार्टियां जो स्ट्रैटेजी अपनाती है, अब जातिगत समीकरण भी बीजेपी अपनाती दिखेगी। रानी बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी ने कालीघाट में बैठक की है। जी हां, बैठक में 80 में से सिर्फ 16 से 17 विधायक ही पहुंचे और 60 से ज्यादा विधायक बैठक से नदारद रहे। ये बड़ी जानकारी है। विधायकों की गैर मौजूदगी से टीएमसी में खलबली मच गई है और सियासी गलियारों में अलग अलग चर्चाएं तेज हो गई है। तो देखिए जिस तरीके से कालीघाट में पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी, 60 से ज्यादा विधायक, ममता के नेता एब्सेंट रहे, नदारद रहे। ये क्या सियासी भूचाल आ रहा है पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी के अंदर? और देखिए दर्शकों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब ऐसी अटकलें चली कि टीएमसी के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और ये उस बात का भी इशारा हो सकता है क्योंकि बैठकों में जिस तरीके